अपन जो पिछला टॉपिक किया था अर्थशास्त्र का परिचय, उसके अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था एवं अर्थ एवं परिभाषा। अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। अपन इसका सूक्ष्म यानी शॉर्ट में टॉपिक लेके चलेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। इसका पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। परिभाषा रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, किस किस अर्थशास्त्री ने इसको किस किस तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। पहले अपन चलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एकदम मैं इजी सी परिभाषा बता रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, देश मतलब भारत भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, जापान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, उसके अंतर्गत भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनकी नागरिकता होनी चाहिए उस देश की। और जो आर्थिक क्रियाएं कर रही है, कोई लेक्चरर कर रहा है, कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अपना जीवन यापन कर रहा है किसके द्वारा, सेवाएं देकर, कार्य देकर, और उनकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो आर्थिक क्रियाएं करें, उसी उस देश की क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था को अलग अलग 3 क्षेत्रों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। पहला है क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन सम्मिलित किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत जब आजाद हुआ था तो सबसे ज्यादा योगदान इसी क्षेत्र का था। 1947 में सबसे ज्यादा कौन सी क्षेत्र का योगदान था, कृषि एवं पशुपालन, जो कि 80 अबव था। वर्तमान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। पहले अपन चल रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, जो क्षेत्र है कृषि एवं पशुपालन। कृषि का मतलब समझते हो क्या होता है, खेती करना। पशुपालन यानी जो मवेशियों को पशुपालन करते हैं, दुग्ध उत्पादन करते हैं, उन क्षेत्र को सम्मिलित किया गया। द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया निर्माण एवं विनिर्माण। निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जो भी बांध निर्माण करना है, नदियां बनाना है, सड़क है, पुल है, जितने भी है कंस्ट्रक्शन के काम आए हैं, वो किसके अंतर्गत आए हैं, द्वितीय क्षेत्र में। अब अपन बात करते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं, सेवा क्षेत्र। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। जैसे कि डॉक्टर अपनी सेवाओं के माध्यम से धनोपार्जन करता है, लेक्चरर है, इंजीनियर है, और जितनी भी सेवाएं हैं वह इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था हो गई, इसके क्षेत्र हो गए। अब अपन बात कर रहे हैं प्रकार की। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल और केवल कीमत और लाभ पर ध्यान दिया जाता है। इसमें कोई सपोर्टिव साथ में नहीं रहता है। इसमें केवल और केवल कीमतें अधिक और लाभ अधिक होना चाहिए। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटलाइजेशन देख लो, 10 रुपए में अपन पूरा उपचार कर सकते हैं, और प्राइवेट में अलग अलग हर चीजों के आपके पैसे लगेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल और केवल निर्णय सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक यानी आर्थिक, व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का यानी आर्थिक विकास साथ में सम्मिलित होना चाहिए। इसमें कीमतें अधिक और लाभ अधिक, इसमें क्या है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण सम्मिलित किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों को सम्मिलित किया गया है। इसमें कीमतें भी साथ साथ है और सामाजिक कल्याण भी साथ है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अपन ने बात कर ली अर्थव्यवस्था की, प्रकार की, क्षेत्र की, तीनों क्षेत्र की बात कर ली। क्लियर है, दोबारा समझाने की थी तो दोबारा देख लेना। अब अपन बात करते हैं अगला टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र। एकदम इजी सा है,
परीक्षा में ये जरूर आता है, या तो इसका परिभाषा पूछ लेते हैं और या फिर इसके डायग्राम और अलग अलग प्रकार के इसके क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं बता रहा हूं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा है डोमिनिक सेल्वेटर के अनुसार वह वक्र जो यह बताता है कि एक देश उपलब्ध श्रेष्ठतम तकनीक व अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं की भिन्न भिन्न मात्रा के वैकल्पिक संयोगों को जिन्हें वह देश उत्पादित कर सकता है, वह देश क्या कहता है? उत्पादन संभावना वक्र। आज जैसे अमेरिका के पास में टेक्नोलॉजी है तो वह मिसाइलें, इतने बड़े विमान, तो वह अपनी श्रेष्ठतम तकनीक के उपयोग के माध्यम से वह देश क्या बना रहा है? अपने देश की तकनीक को बनाना। भारत में क्या है? कृषि है, सेवा है, तो भारत में कृषि और सेवा का विकास हो रहा है। जिस देश में श्रेष्ठतम तकनीक है, हमारे पास में यदि कोयले की खदानें होती तो वो उसका प्रोडक्शन करते, यदि सोने की खदान होती तो उसका प्रोडक्शन करते। तो श्रेष्ठतम तकनीक का उपयोग करते हुए देश वस्तुओं का उत्पादन करता है, वह क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र। अब इसमें तीन तरीके की समस्या आती है कि उत्पादन संभावना वक्र कैसे किया जाए। इसमें तीन प्रकार की समस्या है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। अब हमें पहले व्यापारी यही तो व्यापार करने की चेष्टा में यही देखता है कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, कैसा व्यापार करें कि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। क्या उत्पादन करें? जिस देश की अर्थव्यवस्था यदि निर्धन है तो वह उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, जिस देश की अर्थव्यवस्था अमीर है उसके अकॉर्डिंग। यानी हमें बंदूक का, मक्खन का, कोई भी वस्तु ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बंदूकों का लिया है और मक्खन का लिया है, इसका उत्पादन का चुनाव करेंगे। दूसरी समस्या अधिक कैसे उत्पादन करें। कैसे उत्पादन का मतलब है हमें अधिक वस्तुओं की आवश्यकता है तो अपन किसकी मशीनों की सहायता से उत्पादन करेंगे। हमें यदि अधिकतम वस्तुओं की आवश्यकता नहीं तो व्यक्तियों के यानी श्रम शक्ति के माध्यम से अपने वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। तीसरी समस्या आती है इसके अंतर्गत किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए के अंतर्गत अमीर वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए या फिर निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए। मैं अब इसको उत्पादन संभावना वक्र को डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा कि इसके अंतर्गत मैं देखो उदाहरण ले रहा हूं। पहला उदाहरण लिया मैंने बंदूक, दूसरा उदाहरण मैंने लिया मक्खन। अब बंदूक का उत्पादन करने के लिए मैंने सबसे ज्यादा यह उत्पादन किया और इसके अंतर्गत क्या है यहां पर X, Y, Z, A, B, C। आप इन अक्षरों को अलग अलग तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, ए, ब, से, द या फिर ए, कुछ भी लिख सकते हो। यानी मेरे को मक्खन का उत्पादन अधिक करना है, मेरे को मक्खन का उत्पादन अधिक करना। अधिक का बिंदु ये है, अधिक का बिंदु क्या है ये। तो मेरे को समझ लो कि यानी बंदूका का उत्पादन कम करना पड़ेगा। बंदूक का उत्पादन मैंने कम कर दिया तो मक्खन का उत्पादन अधिक हो गया ना। एक का उत्पादन करने के स्थान पर मैंने को दूसरी वस्तु की उत्पादन की मात्रा मैंने कम की है, तभी इसका उत्पादन अधिक हुआ है। यदि बंदूक का उत्पादन मेरे को अधिक करना है, यहां तक पहुंचाना है, तो मेरे को मक्खन की जो उत्पादन की मात्रा है वस्तु वो त्यागनी पड़ेगी। यानी मैंने मक्खन की त्यागी तो बंदूक की अधिक हो गई, बंदूक की त्यागी तो मक्खन की अधिक हो गई। धन्यवाद।